शादर जय जिनेंद्र गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। माघ बद्दी एकम, वार 26 जनवरी 2024, वार शुक्रवार। प्रेमानंद जी महाराज साहब ने से किसी ने क्वेश्चन किया, हम अगर भगवान के अंश हैं तो हम गलत काम में क्यों जाते हैं, क्या कारण क्या है इसका? तो बड़ा ही सटीक उत्तर दिया है। कृपया सभी इसको सुने एवं समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में उतारें। सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम। सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, मैं और मेरी पत्नी पिछले 1 वर्ष से आपका यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग सुनते हैं। हमने मांस खाना छोड़ दिया है। हम दोनों यूएस में जॉब करते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हम सब भगवान के अंश हैं तो भगवान हमसे अधर्म पाप क्यों करवाते हैं और हमें अपने ही परमात्मा का बोध होने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? पिता ने खेती दे दी है, अब उसमें क्या बोते हुए तुम्हारे लिए छूट दे दी है। पिता ने आपके पोषण के लिए खेती दी है, अब आप उसमें बमूल बो, आम बो, गेहूं बो, चना बो, ये आपके लिए छूट है। ये मानव देह कर्म योनि है। अन्य जितनी 83,99,999 योनियां हैं, ये भोग योनि है। उनके द्वारा कोई नवीन कर्म नहीं होता। अब आप कर्म क्या करते हैं, आपके लिए छूट दे दी गई है। आप पापाचरण कीजिए या आप पुण्य कर्म कीजिए। और रही कि हमें भगवान के मिलने में कठिनता क्यों है, कोई कठिनता नहीं। आप मिलना कब चाहते हैं? आप अपने को पुरुष मानकर, स्त्री मानकर भोगों में रत हैं। आप संसार को सत्य मानकर इसमें सुख की खोज कर रहे हैं। आप इसी में मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धन, वैभव भोगना चाहते हैं। आप प्रभु को कहाँ प्राप्त करना चाहते हैं? अगर प्रभु की प्राप्त करने की प्रबल लालसा ऐसी हो जाए, जैसे अभी आपको ले जाएं यमुना जी में डुबकी लगाएं, ऊपर से चढ़ बैठे, इसके बाद आपको सांस न लेने दें, अब आपको जो सांस लेने की इच्छा प्रबल होती है, इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति की इच्छा। जब ऐसी प्रबल इच्छा हो जाए, दरस बिन दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, आपको मिल जाएंगे। आप यहां प्रबल इच्छा की तभी सामने बैठे हैं ना। ऐसी प्रबल इच्छा करोगे तो भगवान के सामने भी हो जाओगे। पर इच्छा हमारी उतनी कहाँ जोरदार है। आपने इच्छा की, आप वहां से आए, यात्रा का कष्ट सहा, यहां लाइन पे खड़े रहे, ये आपका साधन बना और कृपा हुई आपके, तो आप हमारे सामने बैठकर संभाषण कर रहे हैं। दुर्लभ था ना, सुलभ था क्या? आप कहाँ थे? वहां से यहां आना सहज नहीं है, आप आ गए ना, ऐसे भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। अच्छा, यहां तो तुम्हें आना पड़ा, उसमें तुम्हारे को जाना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, इतने कृपालु हैं। वो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, वो दूर नहीं। पर मिलन की इतनी प्रबल इच्छा हो कि अब जिया ना जाए उनके बिना, अब इतनी इच्छा कहाँ है? आप देख लीजिए। उसी के लिए तो सत्संग हो रहा है कि धीरे धीरे हमारा, जैसे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी भगवान की बात कह रहे कि भगवान कह रहे कि जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम स्वद परिवारा, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। फिर देख लो कितना प्यार भगवान करते हैं। पर ऐसा कर पा रहे हैं क्या? बातें कह लेना अलग बात है, लेकिन ममता हमारी इसी शरीर पे है, अहमता इसी शरीर पे, और शरीर संबंधियों से प्यार है, शरीर भोगों से प्यार है। अब हम भगवत प्राप्ति के लिए तो कठिन पड़ ही जाएगा, नहीं पड़ जाएगा? तो इसलिए ऐसा ना सोचें कि भगवान हमसे पाप करा रहे हैं। ये बिजली दी गई है, सरकार आपको दे रही है। आप सावधानी नहीं बरतोगे तो मर जाओगे। सावधानी बरतोगे तो तुम्हारी जीवन शक्ति है ये। पानी भी यही निकाल रही, हवा भी यही दे रही, एसी लाइट प्रकाश भी यही दे रही, मशीनें भी यही चला रही है ना। सावधानी हटी, यही मार देगी तुम्हें। बस सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करो जैसे शास्त्र आज्ञा कर रहा है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सावधानी हटी, पापाचरण किए तो वही काल रूप भगवान होकर तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, और वही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, भगवान ने रचा ही क्यों ये खेल? नहीं, क्यों ऐसी समस्या क्यों रची? भगवान ने क्यों रचा? तो वो तुम्हारे लिए थोड़ी रचा, वो अपने लिए रचा। बोले फिर मैं क्यों फंस गया? तो तुम हो ही नहीं वही है। अब ये जान लो तो मुक्त हो जाओगे। बहु नाम जन्म नावंते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
वासुदेवास्वर मित्सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत साधना के बाद ऐसा ज्ञान होता है। इस ढांचे के अंदर वही वो है, तुम नहीं हो। जो तुम अपने को समझ रहे हो, अलग ढांचे को लेके बोल रहे हो। ढांचे का भाव हटे ना इस पंच भौतिक देह, तो वही वो बिजली है। जैसे अगर एक अज्ञानी को बताओ कि ये ठंडा कर रही है एसी, ये भी बिजली है, और ये लाइट दे रहे तो ये भी बिजली है, तो क्या पागल मत बनाओ। इसमें वो प्रकाश दे रहे, इसमें तो प्रकाश नहीं आ रहा है, बिजली कैसे हो सकती है? और बोले वही हीटर में गर्म कर रही। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, एक यंत्र में जा रही ठंडा कर रही, फ्रिज में, कूलर में, इसमें, और वो गर्म कैसे कर रहे? तो जिसको ज्ञान है ना बिजली तत्व का, उसे पूरा पता है कि बिजली गड़ासा भी चलाती, बिजली जीवन को भी जिलाती है, और बिजली जला भी देती, मार भी देती है। ऐसे ही सृष्टि का सृजन भी परमात्मा कर रहा है, सृष्टि का पालन भी वही कर रहा है, और सृष्टि को मार भी वही रहा है, नाश भी वही कर रहा है। तो सृष्टि का सृजन अपने आप से अपने आप में कर रहा है, सृष्टि का पालन अपने आप से अपने आप में कर रहा है, और सृष्टि का संहार अपने आप से अपने आप में कर रहा है। विराट रूप रख के यही भगवान ने दिखाया। सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और जब तक इस स्थिति का ज्ञान नहीं होता, तब तक विश्वास मानकर संत वचनों पर नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, चाहे जहां रहो। सकल भूमि गोपाल की, या में अटक कहा, कोई दूर नहीं भगवान के लिए। कहाँ रह रहे हो? यूएसए में जॉब कर रहे हैं, लखनऊ से। यूएस का मतलब अमेरिका ही तो होता है ना। तो ब्रह्मलोक से एक चरण बढ़ाया भगवान ने, तो ब्रह्मलोक पहुंच गया ले वामन रूप में। तो अमेरिका तो ये है, तो तुम दूर थोड़ी हो, बिल्कुल नजदीक हो भगवान के। बस नाम जप करते रहो, भगवद आश्रित रहो। और देखो आपने बहुत प्लस पॉइंट वर्णन किया कि हमने वो मांस खाना छोड़ दिया। भला विदेश में तो आहार ही बात का ज्यादा अधिकतर है। हमें तो लगता है रोटी दाल तो मुश्किलें बनती होगी, है कोई भारतीय ही बनाता होगा रोटी दाल सब्जी ये चावल ये सब, नहीं तो प्राया वहां तो सब यही। तो भगवान की बड़ी कृपा है, जैसे आप ये छोड़ दिए, ऐसे असत आचरण जो जो हो ढूंढ ढूंढ के छोड़ दो और नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के लिए अमेरिका कोई दूर थोड़ी। जब ब्रह्मलोक एक चरण जा सकता है, और वो अंत नहीं था, वो तो इसके आगे था ले। तो ब्रह्मा जी ने चरणामृत उतारा, आरती पूजा क्यों कहा, भगवान तो वहीं रुक गया। नहीं तो अनंत है, अनंत भगवान। जहां आप हो भगवान की गोद में हो, भगवान के समीप हो, पर हम जान नहीं पा रहे। उसी जानने के लिए हम साधन भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, और ऐसा नहीं कि भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर भगवत प्राप्ति ना होती तो फिर जितने संत महात्मा हैं ये सब अधूरे रह जाते। ऐसा नहीं है, भगवान करुणा करके बोध कराते हैं, भगवान मिलते हैं, उन्हीं के बल से फिर आगे चलते हैं साधक जन। अगर उनको भगवत प्राप्त ना होते तो फिर कैसे हो जाता? जैसे अपने लोग कोई पक्षपाती नहीं कि हम कोई भगवान का पक्षपात ले रहे हैं और हम आपको सिखा रहे हैं। जीवन भगवान को अर्पित हुआ उन्हीं की कृपा से। अगर अनुभव ना होता तो हम ये जरूर कह देते कि पक्का ऐसा हमारा स्वभाव, कोई पक्षपाती स्वभाव। लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, अनंत माताओं जैसा प्यार दुलार भगवान का, अनंत माताओं जैसा। और वो ये शरीर बहुत दूर है, वो बहुत नजदीक है। शरीर दूर है हमसे, लेकिन वो बहुत नजदीक है। बस इतना समझ लो और आगे बढ़ो। संशय शून्य हृदय रखो। संशय करोगे तो गिरने के चांस आ जाएंगे। संशय नहीं, भगवान है, वो अवश्य मिलेंगे। और अगर उनको मिलना ना होता तो संत संग न देते। जब द्रवि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। उनको जब मिलना होता है जिस जीव से, तो साधु संगति दे देते हैं। जहां संत संग मिला तो भगवान का रंग चढ़ने लगता है। आप निश्चिंत रहिए, और भगवान ने आपको फंसाया नहीं है, आप खुद फंस रहे हैं। भगवान ने नहीं फंसाया। आप अपने आप में तृप्त रहना सीख जाएं तो अभी बंधन कटना, कोई बंधन नहीं है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, पर बहुत जोर का बंधन है, ना होने पर भी बंधन है। कैसा बंधन है? देखो हम शरीर नहीं, पर बहुत प्यार है, बहुत आसक्ति है शरीर से, शरीर के भोगों से, शरीर संबंधियों से। नाम जब से ये धीरे धीरे मिट जाएगा तो आप जहां हो जब खोजोगे तो वहां दो नहीं मिलेंगे, वहां एक ही मिलेगा। चाहे आप चाहे आप। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं ना है। जब वहां ढूंढने निकलता है ना उपासक, और जब खोज करता है तो वहां दो नहीं मिलते, वहां एक ही मिलता है। आप ही, या आप ही।
भक्ति है तो आप ही आप होते हैं, और ज्ञान है तो आप ही आप होता है। वहां कोई द्वैत नहीं होता, कोई दूसरा। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मविद नाम जप करो जी।